हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता.com। और ये है रियल नंबर का पार्ट 6। अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो नंबर्स के बारे में पढ़ा है। हमने सारे नंबर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स एंड देन नंबर सिस्टम कैसे फॉर्म होता है वो भी हमने पढ़ा था। और कुछ क्वेश्चंस उन पे बेस हमने किए थे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में। और अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें एक थ्योरम हम पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं इसमें कि इसमें आपको दो टर्म मिलेंगी नई। एक तो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और दूसरी है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये डिफरेंस समझेंगे कि लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो पहले इसको समझते हैं लेमा क्या होती है, उसके बाद एल्गोरिदम पे आएंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, राइट। ये कुछ आपको जाना पहचाना से लग रहा होगा क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्या है, एक डिवीजन प्रोसेस लिखा हुआ है ये, ठीक है। डिवीजन प्रोसेस कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। और आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए ये उसी फॉर्म का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया है और नाम क्या कर दिया उसका, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट। तो ये है कुछ नहीं, ये जो डिवीजन प्रोसेस है उसी का स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, बस उसका नाम क्या है यहाँ पे, अब लेमा नाम है, राइट। तो देखिए जब हमने पहले पढ़ा था तो ए क्या होता था, डिविडेंड होता था। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज डिविडेंड, राइट। बी क्या होता था, डिवाइजर होता था, बी को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे डिवाइजर, ठीक है। क्यू क्या होता था, क्वोशिएंट होता था, क्यू को मैंने लिख दिया यहाँ पे क्वोशिएंट। और आर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने रिमाइंडर, आर इज रिमाइंडर, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो यहाँ पे ए डिविडेंड है, बी डिवाइजर है, क्यू क्वोशिएंट है और आर क्या है, रिमाइंडर है। अब उसके आगे मैंने एक बॉक्स बना रखा है जिसमें मैंने आर की रेंज लिखी है। तो आर की रेंज कैसे निकाली है पहले तो वो समझते हैं, ठीक है। तो मैंने आर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो बट लेस देन बी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि जो रिमाइंडर होता है वो या तो ज़ीरो होगा, सबको पता है रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है कभी कभी किसी किसी केस में जब नंबर पूरे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है डिवाइजर से। और अगर डिवाइड इन केस नहीं होता है तो रिमाइंडर की कुछ वैल्यू आती है ग्रेटर देन ज़ीरो, राइट। अब देखिए जो भी रिमाइंडर की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन ज़ीरो वो हमेशा डिवाइजर से छोटी होती है। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 14 को 3 से, राइट। तो देखिए 3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, सिंपल करते हैं इसको थोड़ा सा और। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, 12 आएगा और रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 2, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, इस पर 13 लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, अगेन 4 टाइम्स जाएगा, 12 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। एक और लेते हैं एग्जांपल, 12 लेते हैं अगेन यहाँ पे। अब 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा यहाँ पे 0, रिमाइंडर आ गया 0, ठीक है। 14 मैंने ले लिया था। अब एक एग्जांपल और लेते हैं 15 का, यहाँ पर ले लेते हैं इसको, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को तो ये जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स, अगेन रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो आप देख सकते हैं जब भी हम किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 रिमाइंडर आ रहे हैं, या तो 0 आ रहा है एग्जैक्ट 0 जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मैंने, ओके, या रिमाइंडर आ रहा है 1, या फिर रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 2। अब देखिए मेरी डिवाइजर की वैल्यू कितनी है, डिवाइजर यहाँ पे कितना है, डिवाइजर 3 है, यानी जो यहाँ पे डिवाइजर यानी जो बी है उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है यहाँ पे उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा, राइट, और 0 या उससे बड़ा आएगा। तो देखिए डिवाइजर कितना है यहाँ पे, बी कितना है, बी यहाँ पे है 3, राइट। और देखिए पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ रहे हैं यहाँ पे, जो रिमाइंडर की वैल्यूज आ रही हैं वो क्या क्या आ रही हैं, एक तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, एक रिमाइंडर 1 आ रहा है इस केस में, और रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ रहा है इस केस में,
ठीक है, उसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। तो रिमाइंडर की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या है, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो अब जरा आप इस बॉक्स में लिखी हुई कंडीशन को देखिए, जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन बी होगा, यानी कि लेस देन डिवाइजर होगा। तो वो यहाँ पे कंडीशन मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है। तो अगर यहाँ पे डिवाइजर की वैल्यू 3 है, राइट, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या आ सकते हैं, 0 आ सकता है, या 1 आएगा, या फिर 2 आ सकता है, बट डिवाइजर से छोटा ही आएगा, राइट, और 0 और उससे 0 के बराबर या उससे बड़ा आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो कुछ नहीं है, ये बस एक डिवीजन प्रोसेस है जिसको हमने नाम दे दिया है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए यहाँ पे डिविडेंड होता है, बी डिवाइजर होता है, क्यू क्वोशिएंट होता है, एंड आर इज रिमाइंडर, राइट। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसको हम एक थ्योरम बोलते हैं जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, ई डी एल, राइट, ई डी एल, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और ये इसकी स्टेटमेंट है थ्योरम की। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है ए और बी, तो उनके बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा और उसमें क्यू और आर होंगे जो कि सेटिस्फाई कर रहे होंगे क्या, इस वाली इक्वेशन को, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया इसका स्टेटमेंट। अब मैं इस स्टेटमेंट को आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कैसे। देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 37 और एक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 4, राइट, 37 एंड 4। तो देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो देखिए इसको मान लेते हैं ए, दो पॉजिटिव इंटीजर गिवन है, एक ये ए गिवन है 37 और ये बी गिवन है 4, राइट। अब इन दोनों के बीच में एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, किस तरीके से कि यहाँ पे दो इंटीजर्स और आएंगे क्यू और आर जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे इस वाली इक्वेशन को। कैसे, देखो ए को हम, ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, अब 37 लिखेंगे, तो 37 यहाँ पे आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है। और बी कौन सा इंटीजर है, बी है यहाँ पे 4, तो बी की जगह आप लिख लो यहाँ पे 4 क्यू प्लस आर, 4 क्यू प्लस आर, तो 37 इक्वल्स टू 4 क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे क्यू और आर की कुछ वैल्यू आएंगी, तो वो वैल्यू क्या है यहाँ पे, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो डिवाइजर है वो कितना है, 4 है, राइट। तो रिमाइंडर तो 4 से छोटा ही आना है, राइट। तो अभी तो आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं कि 37 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो ये जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स, 4 9 टाइम्स 36 और रिमाइंडर आएगा 1, यानी क्यू की वैल्यू आ रही है क्या, 9 और रिमाइंडर की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1। तो क्यू हो गया यहाँ पे 9 और आर हो गया 1। तो ये हो गया थ्योरम का स्टेटमेंट, मैथमेटिकली वेरीफाइड। ठीक है, तो अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिखे हैं, तो उनके बीच में एक यूनिक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा इस तरीके से कि वहाँ पे क्यू और आर नए इंटीजर्स आएंगे और उनकी कुछ एक वैल्यू होगी और वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और इस वाली कंडीशन को, राइट। और मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा दिया है, ठीक है। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ कहाँ होता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो एप्लीकेशन है गाइस वो होता है HCF निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने में, ठीक है। ये तो हो गई इसकी थ्योरम की बात और इसकी एप्लीकेशन की बात, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आएगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अब जब हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बात करेंगे तो पहले तो मैं आपको एल्गोरिदम का मतलब बता दूं क्या होता है। एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ठीक है। एल्गोरिदम फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं बहुत ही आसान से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपको टी बनानी है, अगर आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने में कई सारे प्रोसेस होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे स्टेप्स होंगे यहाँ पे कि बॉयल दी वाटर, ठीक है, वाटर को बॉयल करेंगे, फिर ऐड टी लीव्स को ऐड करेंगे यानी चाय पत्ती ऐड करेंगे, ऐड मिल्क किया, उसके बाद ऐड शुगर, राइट। तो ये जो यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं, ठीक है, इनको हर एक स्टेप को क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें ये एनालॉजी यूज़ कर सकते हैं हम। ये सारे क्या हैं, ये लेमा कहलाएंगे।
हर एक स्टेप को लेमा बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे एल्गोरिदम। दिस इज नोन एज एल्गोरिदम। ठीक है, ये है एल्गोरिदम चाय बनाने का, एल्गोरिदम टू मेक टी, राइट। और टी बनाने के एल्गोरिदम में जो स्टेप्स यूज होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी कभी इन दोनों नामों को हम एक साथ यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ के लिए, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों नाम यूज़ कर लेते हैं। ये एक तरह के सिनोनिम्स हैं मैथ्स के अंदर, राइट। बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि एल्गोरिदम पूरा एक प्रोसेस होता है और लेमा क्या होता है, उस प्रोसेस के स्टेप्स को कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपको HCF निकालना है तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड दी HCF। अब HCF निकालने में कई सारे स्टेप्स होंगे, आपको बार बार यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का यूज़ करना पड़ेगा हर एक स्टेप में जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए, राइट। जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते थे, HCF निकालते थे, तो उसमें जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आता था तो हम क्या करते थे, उसको बार बार रिपीट करते थे डिवीजन प्रोसेस को। तो ऐसी एल्गोरिदम अगर आपको पूछा जाएगा कि टू फाइंड दी HCF बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, तो आप क्या करेंगे, एल्गोरिदम तो हो गया HCF निकालने का। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है, आपको HCF निकालना है, वो एक प्रोसेस हो गया HCF निकालना। और उस HCF निकालने में जो भी आप स्टेप यूज़ करेंगे वो हर बार क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हर एक स्टेप में लेमा यूज़ हो जाएगी और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम बोलेंगे, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस होता है एल्गोरिदम में और लेमा में। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे एग्जाम्पल कौन से, HCF निकालने वाले। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ करेंगे और नंबर्स की HCF हम निकालेंगे। ओके, तो इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके एग्जाम्पल से डील करेंगे। ओके, थैंक यू।